मधुमन्मेनिक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृश। ॐ नमः शम्भवाय च मयूभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद वाटिका के इस पावन परिवार में उपस्थित सभी धरती सज्जनों, मातृ शक्ति, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसके अपनी लेन देन की रीति बड़ी है बाकी, उसके अपनी लेन देन की रीति बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े कड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया का वह जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो प्यारी, कर्म न करियो काला, अच्छी करनी कर लो प्यारी, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मूलतः सचमुच में परमात्मा की ही महिमा है, उसी के ही वह है तो ये जगत है, वह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उसका मूल कारण ईश्वर ही है। ईश्वर है तो ये दुनिया, जहान, माता पिता, ये शरीर, ये संसार। और इसलिए बहुत सारे जब समाधि की अवस्था में हम पहुंचते हैं, ध्यान की परम पराकाष्ठा जब होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा, जब विवेक वैराग्य की पराकाष्ठा, वहां पर जाकर के हमें एक ही बात की अनुभूति होती है कि बस तू ही तू है। वहां पर कोई मोक्ष में जाकर के अगर हम सोचते हैं ना, यहाँ तो कोई बड़े महाराज, छोटे महाराज, बड़े संत, छोटे संत, अब महात्मा कोई छोटा महात्मा, बड़ा महात्मा नहीं होता। मोक्ष में क्या लगता है, मोक्ष में सब एक जैसे होते हैं कि छोटे बड़े होते हैं? एक जैसे नहीं। मोक्ष में मान लो जैसे महर्षि पतंजलि भी हों और वहीं पर महर्षि दयानंद भी हों, तो दोनों में तुलना होगी कि छोटे बड़े, महर्षि पतंजलि बड़े हैं, दयानंद छोटे हैं। एक ही अर्थ होगा, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। हाँ, नहीं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई, लेकिन वहां पर वो केवल अगर आदमी को समझ में आए कि मुझे वो चीज बहुत अद्भुत है जहाँ कोई दुख का लेस नहीं होगा और परम आनंद होगा। अब सुख का छूटने का भी कोई भय ना हो। जैसे मान लो मुझे कोई सुख मिला, मुझे कोई बहुत अच्छी चीज मिली और बाद में पता चले थोड़ी देर बाद छीन ली जाएगी, चाटा ली जाएगी, मेरे पास बस थोड़ी सी देर की है ये, तो उसका भी भय होता है। स्वर्ग मिला, स्वर्ग भी छीन ही जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोक्ष ऐसा है जहां पर आपको न स्वर्ग न नरक, नरक तो है ही नहीं, स्वर्ग भी स्वल्प है तो वो भी नहीं, आपको आनंद होगा, परम आनंद होगा। तो मोक्ष बहुत सारे लोगों को भयभीत भी करता है, इसलिए जन सामान्य में प्रायः गाना बनी, हमें तो बस भगवान की भक्ति चाहिए जी, हम तो वृंदावन में आएंगे, वहीं नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, उछलेंगे, बस इस तरह के भाव हैं। अथवा वहाँ पर मोक्ष में लोग एक एक अपने अपने चट्टान पर बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं है। वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ कोई जय जयकार नहीं है। परमात्मा का परम धाम, और जिसने यही जीते जी मोक्ष अनुभव नहीं किया, जीते जी उसका नजारा जिसने यहां देख लिया, उसको ही परम पद की ललक लग सकती है। जिसको यहां मोक्ष का, हम लोग बहुत बार सोचते हैं मोक्ष तो मरने के बाद मिलेगा, शरीर छूट जाएगा, फिर जन्म मरण से छुटकारा जन्म मरण से छुटकारा यहीं मिल जाना चाहिए। और वो जन्म मरण की वो जो पूरी डोर है वो यहीं कटेगी, बात बनेगी। जिसको हम लोग एक ऋषियों की भाषा में कहें तो है जीवन मुक्ति। जिसने यहीं पर विदेहत्व प्राप्त कर लिया, यहीं पर अपनी ऐसी होश जहां पर अब न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, यहाँ जो समदृष्टि जिसको कहा गया, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन अगर तू युद्ध भी करता है, और ऐसा नहीं कि वो मोक्षगामी वाला उसे जरूरत पड़ जाए तो वो क्षत्रिय की भूमिका में, राजा की भूमिका में न जाने कितनी गर्दनें उतार दे, फिर भी उसे मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका कोई कर्म बंधन नहीं बनने वाला है। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, फिर तुझे पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा। तू अगर ऐसे करते हुए युद्ध करता है तो तुझे कभी भी पाप का भागी क्या करना है? सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख को समान समझ करके, लाभा लाभौ, लाभ और अलाभ अर्थात हानि को भी। इस जगत में हम लोगों ने लाभ को लाभ समझ रखा है, हानि को हानि समझ रखा है, जीत को जीत, हार को हार, पर ऐसा है नहीं। किसी ज्ञानी की दृष्टि में, किसी विवेकी की दृष्टि में यहाँ न लाभ है, लाभ भी हानि है, हानि भी लाभ है। यहाँ सुख तो दुख है ही, सुख भी दुख है। ये जिसको दिख गया
और ये किसको दिखता है? किसी विवेकी को दिखता है। इस संसार के वहां पर कल मुनि जी पूछ रहे थे कि 4 प्रकार के दुख, जो 3 प्रकार के दुख कहे गए, चौथा गुण वृत्ति विरोध है, तो परिणाम, ताप, संस्कार, ये किसको दिखाई देता है? ये दुख विवेकिनः, केवल विवेकी को ही दिखाई। सर्वम दुखम एव विवेकिनः, जो विवेकी है, सचमुच में परमात्मा का परम कृपा पात्र है, तो कहते उसको, अथवा क्योंकि वो ये सारा दुख किस में होता है? विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। विषयों का सुख भोगते भोगते आपको परिणाम दुख मिलता है, विषयों का सुख भोगते भोगते आपको ताप दुख मिलता है, और विषयों का सुख भोगते भोगते आपको संस्कार दुख मिलता है। हमें जो ये तीनों दुख, या आपको जो परिणाम, ताप, संस्कार, क्योंकि इंद्रियों की क्षमता बढ़ती चली जाती है, और उसके परिणाम में जब भोग है, और वो मान लो आपका कोई भोजन करते हैं, कोई बहुत सुंदर स्वादिष्ट वस्तु है, मैंने उसका बाइट लिया, बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत प्रशंसा की, तो किसी ने लाके दूसरा पकड़ा दिया, हमने वो भी खा ली, तो लेकिन जैसा पहला स्वाद आया था, दूसरे में वैसा स्वाद नहीं आया। फिर हमने चलो अंदर प्रसन्नता थी कि भाई हमने वही चीज फिर मिल गई, तो हमने और खा ली, थोड़ा और अच्छा भी मान लिया। फिर किसी ने कहा नहीं 2 पीस और खा लो, अब 2 और पीस मिल गया, तो अब उसके 2-4 बाइट और, अब वो स्वाद पहले वाला अच्छा बोले अब तो पर्याप्त है, इसका मतलब हम जितना चाहे से हम जरूरत पड़े तो और मांग ले, तो भूख, अब वो खा रहा है। लेकिन अगर किसी ने ला के बोले कि नहीं आपको 8-10 पीस और रख दे, बोले आपको खानी ही पड़ेगी, वो दुख में तब्दील हो जाएगा। वही सुख है, लेकिन वो सुख अब सुख नहीं प्रतीत होगा। परिणाम आपको, क्योंकि इंद्रियों की एक क्षमता है, उनकी एक सीमा है, और इंद्रियां उससे ज्यादा सुख नहीं भोग सकती हैं। और इसीलिए भगवान वेद व्यास जब योग दर्शन का भाष्य करते हैं तो कहते हैं, बोलिए एक बार, विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। माने विषयों का जो सुख है, जिसके लिए आज मारामारी मची हुई है, दौड़ धूप, सारी जीवन की भाग दौड़, किसके लिए? विषय सुख। विषय सुख मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय, इसको तन्मात्रा भी बोला गया है। ये जो 5 विषय हैं, कान, आंख, नाक, कान और 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय, कहते हैं ये 5 विषय हैं, और इन्हीं को पाने के लिए, इन्हीं की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। और भगवान पतंजलि का सूत्र क्या कहता है? भगवान वेद व्यास क्या कह रहे हैं? विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। विषय सुख का ही दूसरा नाम अविद्या है। यानी विषयों में सुख है ही नहीं, फिर भी हम उसमें सुखानुभूति, हम सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और वो जो सुखाभास है वो सुख नहीं है, सुखाभास ही है, वो दुख ही है, और हम सुख समझ करके उसको पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। ये सारा जगत एक अर्थ में देखा जाए तो हम सिर्फ सुखाभास के रूप में, और उसको स्वामी सत्यपति जी महाराज की भाषा में हम कहें तो कुत्ते की सूखी हड्डी। जैसे जंगली कुत्ते होते हैं, सूखी हड्डियां लेके एकांत में बैठ जाएंगे, उसी को चबाएंगे, सूखी हड्डी को, अपने ही मुंह से अपनी दाढ़ से ही खून निकलने लगता है, उसी खून को वो चूसता भी है, पर उस नासमझ को ये ख्याल नहीं रहता कि मुझे सूखी हड्डी में से नहीं निकल रहा है, सूखी हड्डी ने तेरे गले को फाड़ दिया है, अंदर से जो पूरा गलफड़ा है वो फट गया है, उसी में रक्त, उसी से रक्त स्राव हो रहा है, और वो सूखी हड्डी फेंकता नहीं जब तक उसको, अब दर्द जब असहनीय हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से वो फेंकता है सूखी हड्डी को, बर्दाश्त नहीं होता। हम भी करीब करीब संसार में, क्योंकि किसी भी भोग में, किसी भी अवस्था में अगर वो सुख होता तो परमानेंट होता, परमानेंट या कुछ है नहीं। अनित्यम असुखम लोकम, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अनित्यम, ये क्षणभंगुर है, और सुखम, सुख है ही नहीं। अनित्यम असुखम लोकम, लोकम माने ये संसार, ये शरीर। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य, इसको प्राप्त करके, इस लोक को यानी इस शरीर को, इस संसार को प्राप्त करके, माम भजस्व, तू मेरा भजन कर, मुझे भज। सचमुच में परमात्मा ने इस अनित्य संसार को बना करके सबसे बड़ी जो कृपा की वो मनुष्य पर की है, कि हम चाहें तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं,
देवता बन सकते हैं और चाहे तो असुर राक्षस बन करके महानरक को प्राप्त करेंगे, यहाँ भी और लोक में भी परलोक में भी। मैंने एक भाव कथा पढ़ी और सुनी, मुझे बहुत अद्भुत लगता है, मैं आजकल उसको कह भी रहा हूँ। एक बालक अपनी माँ को लेकर के माँ के साथ वो एक चिड़ियाघर देखने जाता है। चिड़ियाघर में देखता है बहुत सारे पशु पक्षी, अभी 12-13 वर्ष की आयु, 13-14 वर्ष ऐसे आसपास की आयु। उसने उस जंगल पर, उसमें चिड़ियाघर में एक ऊंट देखी, पहली बार देखा। वो चौंक गया, बहुत करीब से ऊंट को देख रहा है। तो उसने कहा कि माँ, ये जो पशु दिख रहा है, जो ऊंट जिसका नाम लिखा हुआ है, इसकी पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ क्यों बना हुआ है? तो माँ ने हंस करके कहा, बेटा ये ऊंट है, ये रेगिस्तान में मिलता है, और रेगिस्तान में ही राजस्थान में भी मिलता है। तो जहाँ रेत बहुत ज्यादा, तो राजस्थान में रेत है बहुत ज्यादा, लेकिन मूलतः तो रेगिस्तान जहाँ रेत बहुत होता है वहाँ ये मिलता है। और जहाँ रेतीला जगह बहुत ज्यादा होता है, वहाँ नदियाँ नहीं होती, पानी की इतनी सुविधा नहीं होती, तो ये पानी स्टोर कर लेता है, ये पी लेता है, लगभग 6-6 महीने के लिए पानी स्टोर कर लेता है। एक जगह पानी पी लेगा और ये स्टोर होता है। ये जो कुबड़ वाली जगह है ना, इसी जगह पे इसका पानी स्टोर हो जाता है। और बच्चा तो बिल्कुल वाह, मतलब बिल्कुल हैरान, आश्चर्यचकित कि भगवान ने ऐसी चीज बना दी है इसको, किसको इसकी पीठ पर जो है पानी स्टोर हो जाता है 6-6 महीने के लिए, जब जरूरत पड़ती है तब पी लेता है। बच्चे ने कहा, ये तो बिल्कुल मिरेकल है, चमत्कार है। उसने दूसरा प्रश्न किया माँ से, माँ इसके पांव इतने लंबे और ये बिल्कुल अजीब तरह से चौकोर से बने हुए हैं, ऐसा क्यों है? उसने कहा, बेटा मैंने बताया ना कि ये रेगिस्तान का प्राणी है, और ये वहां पर तो लंबी लंबी टांगे हैं, क्योंकि लंबी लंबी यात्राएं बहुत लंबी करनी पड़ती है, कहीं कहीं दूर दूर तक रेत ही रेत होता है, तो बहुत लंबी, इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। प्रायः इसके पैर इस तरह से गोल मटोल टाइप के हैं, ताकि ये पैर पानी पे, उसमें रेत पर धंसे ना। हम लोग चलेंगे तो हम लोग आसानी से नहीं, उसमें रेत उसको खिसक जाएगा, फिर हमारा पैर उसमें फंस सकता है, लेकिन ये उस पर दौड़ सकता है। तो भगवान ने एक तो लंबे लंबे पांव दिए हैं, और वो पैर ऐसा बनाया है कि वो रेत में धंसे नहीं, गद्दीदार है बिल्कुल। तो बहुत वो बेटा तो एकदम खुश, मतलब हद होगी, जहाज भी है रेगिस्तान का। तीसरा प्रश्न वो पूछता है कि माँ, इसके आंख के आगे हम देख रहे हैं बड़े लंबे लंबे बाल लटके हुए हैं, ये क्यों लटके हैं? तो उसने कहा कि बेटा अभी मैंने बताया ना कि रेगिस्तान का जानवर है, तो रेत का जानवर है, तो वहां पर कभी कभी हवा चलती है, आंधी चलती है, तूफान आता है, तो उस हवा से, आंधी से रेत उड़ते हैं, वो रेत उड़ करके आंखों में ना पड़ जाए, तो ये बाल उसके रेतों से रक्षा करते हैं, आंखों में नहीं पड़ने देते। अब बच्चा तो बिल्कुल एकदम आनंदित और बोला, हद है कि मतलब भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आंख में रेत ना पड़े तो आंख के आगे बाल लटका रखे हैं, और वो बाल देखने में भी बाधा नहीं करते, क्यों उड़ते भी रहेंगे और सब कुछ साफ साफ भी है। उसने चौथा प्रश्न पूछा और लिखने वाले ने लिखा कि माँ निरुत्तर हो गई थी, चुप हो गई थी, कुछ बता ही नहीं पाई, बोल ही नहीं पाई। बच्चे ने कहा, माँ अगर भगवान ने इसको पानी स्टोर करने की व्यवस्था दी है, इसके पीठ पर कुबड़ है, इसके पांव रेत पर जहाज की तरह से दौड़ सकता है, मतलब रेत का जहाज है ये, तूफानों में भी रेत इसके आंख में न पड़े, ऐसे भगवान ने इसके इतने लंबे लंबे बाल आंखों पर ही पकड़ा दे दिए, फिर ये यहां क्यों है, चिड़ियाघर में क्यों है? इसको तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना, ये यहां क्यों है? तो माँ तो कुछ उत्तर नहीं दे पाई, पर लिखने वाले ने लिखा कि वो बंधन में है, इस समय कारागार में है। आपके पास कितनी विशेषताएं हैं, ऊंट के पास कितनी विशेषता होती है, अगर वो चिड़ियाघर में, तो वहां पर उसको पानी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, वहां उसके पैर उसके कोई काम नहीं आने वाले रेत पर चलने के, वहां पर आंखों पे बाल का भी कोई मतलब नहीं है, वो बंधन में है, उसको रेगिस्तान में ही होना चाहिए। मोक्ष का पूरा ख्याल ऋषियों का यही है कि हम बंधन में हैं।
हम कारागार में हैं और ये एक बार होश जग गया। मुक्तिम इच्छश्चेत तात, वो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं महाराज जनक से, आपने अष्टावक्र गीता सुनी हो, पढ़ी हो नाम अष्टावक्र, और एक ही प्रश्न करते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्नोति। महाराज जनक एक प्रश्न करते हैं कि श्लोक में कथम, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा, कैसे मुक्ति होगी। वहां पर उसके बाद सिर्फ अष्टावक्र बोले हैं, पूरे करीब 8 अध्याय की वो अष्टावक्र गीता कहलाती है। वहां पर वो कहते हैं मुक्तिम इच्छसि, हे तात, हे प्रिय, महाराज जनक से कहते हैं अगर तू मुक्ति चाहते हो, मुक्तिम इच्छश्चेत तात विषयान विषवत् त्यज। ये जो विषय हैं इनको ऐसे त्याग दो, और कहां से, बाहर से नहीं कुछ त्यागना है। विषयान विषवत् त्यज, उनको विष की तरह से समझते हुए उनको त्याग दो। जिस दिन इस भांति अगर समझने की चेष्टा हो गई, ढंग बन गया, तो सचमुच में फिर हम कारागार में बंधे नहीं रह सकते हैं। हमारे पास, मनुष्य के पास इतनी प्रतिभा, इतना सब कुछ भगवान ने नित्य जीवात्मा बना करके फिर मनुष्य का शरीर तक दे दिया। साधन धाम, भगवान राम जी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। असली मोक्ष द्वार तो कोई लिखता नहीं, हरिद्वार हम समझते हैं। हरिद्वार अगर कहें तो मोक्ष द्वार का दूसरा नाम हरिद्वार। इस और कौन सा द्वार मिला है, भगवान ने दिया हुआ है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। किसको कहा, इस मानव शरीर को कहा। अगर ये मनुष्य जीवन मिल गया, सब साधनों का साधन मिल गया, इसके लिए फिर राजा बनने की, मंत्री बनने की और बहुत धन दौलत, बाहर की संपदा, आउटर वेल्थ जरूरत ही नहीं है। मन की भूख आपने कभी ख्याल किया? अभी किसी गरीब आदमी को 10% लगभग, हम लोग 10% दान करने का विधान है हम लोगों की संस्कृति में। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% वो दान करे धर्मादि कार्यों में। 10% कितना हो गया? अगर 100 रुपए का 10 रुपया, एक आदमी 100 रुपए कमाता हो, उसे कह दो भाई 10% दान करना है, वो शायद 1 मिनट भी देर नहीं लगाएगा, जेब में हाथ डालेगा और 10 रुपया निकाल कैसे पकड़ा देगा, है कि नहीं? अगर आपके पास, हम लोग रोना रोते रहते हैं संपत्ति का, हम लोग रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं जी, अगर होता तो हम तो ये करते वो करते। अगर हमारे पास 10,000 है और 10% देना है तो 5 मिनट सोचने लग जाएंगे। 10,000 का 10 गुना 10% कितना होगा, एक तो हिसाब किताब लगाएंगे, फिर थोड़ा सोचेंगे, फिर कहेंगे, हाथ डालेंगे भी और फिर हाथ बाहर निकाल के रख लेंगे, फिर बाद में देंगे। लाख हो तो सोचना भी एकदम से, 10 लाख हो तो, करोड़ हो तो कितनी वृत्ति बनेगी आप सोचिए। अब दे ही नहीं पाएंगे, थोड़ा है, हमने एक पल नहीं लगाया सोचने में, 10% ऐसे ही पकड़ा दिया। 100 रुपया था, भगवान ने 1000 रुपया दिया, उठाया 10% पकड़ा दिया, 100 रुपये पकड़ा दिए उसने। लेकिन हम नहीं कर, हम सोचते रहते हैं भगवान हमें देता तो हम भी देते, हम भी नहीं। दिल यहां से नहीं, जेब से नहीं दान होता है, दान तो यहां से होता है। और धन ही नहीं, कुछ भी किसी के पास है, ज्ञान भी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, ज्ञान भी वो हिसाब से बांटते हैं। कुछ तो ऐसे कहते हैं अभी नहीं, एकदम सुना देंगे तो सबको पता चल जाएगा, फिर मैं क्या सुनाऊंगा। नहीं, आप सुनाते रहो, आप देते रहो, बांटते हो, कम भी कम नहीं होता है, उसकी व्याख्या ही अलग होती है। वही चीज है, आप गाओ, वही चीज है कोई दूसरा गाए, संदर्भ बदल जाता है, पूरे भाव बदल जाते हैं, भंगिमा बदल जाती है, उसके लय ताल बदल जाएंगे, उसका सौंदर्य बदल जाएगा, उसका सारा रूप रेखा बदल जाती है। एक दाता का जो ढंग होता है वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसके पास भी हो जाएगा, मेरे पास भी हो जाएगा, तो फिर क्या, तो हम लोग उसको बचा बचा करके, नहीं मेरी विद्या मेरी बाटे भी नहीं। वो जैसे वो ब्रांड की अपना ठप्पा, अपनी मुहर लगाए हुए बैठे हैं सामानों पर, ठीक वैसे ही हमने ज्ञान पर मुहर लगा रखी। जिस दिन हमारे जीवन में बंधन की अनुभूति हो जाए तो वो उड़ने की, आजाद होने की, स्वतंत्र होने की वो बात सोचता है। और ऋषियों ने ये चीज देख ली थी।
योग दर्शन कहो, सांख्य दर्शन कहो, ये जितने जो 6 दर्शन है, जिनको 6 शास्त्र बोला जाता है, योग, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय और वेदांत, ये सब दर्शन, सब शास्त्र, ये मानो मुक्ति के ही शास्त्र है। इसलिए भगवान वेद व्यास जब स्वाध्याय की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? मोक्ष शास्त्र, बोलिए एक बार, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा मतलब समुच्चय। और मोक्ष शास्त्र, जो मोक्ष के शास्त्र, जो हमें बंधन मुक्त करने वाले जो शास्त्र हैं, हमें उन शास्त्रों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। ये नहीं कि हम बैठ गए कुछ भी किताब लेकर के, हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं। वेद का भी जो पराविद्या है, जो आपको बंधन मुक्त कर देने वाली है, और इस संसार की भी विद्या अगर मिली है तो बस वो काम चलाओ मिला है, उससे भी बंधन मुक्त होना है। इस संसार के भी बंधन है छोटे मोटे, उन बंधनों से भी मुक्त करने वाला और परम बंधन जो जीवन मरण का है, जन्म मरण का है, इससे तो बिल्कुल पार। महर्षि देवदयानंद हमें जो 8 मंत्र देते हैं, वो 8 मंत्र कौन से हैं? विश्वानि देव से लेकर के और अग्नि नय सुपथाराय तक। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ता था। अगर आप उसमें पढ़ें तो अंत में जब उत्तरकांड आप पढ़ते हैं, उत्तरकांड का समापन होने लगता है, उसी के आसपास एक दोहे चौपाई है कि पंच चौपाई, ऐसे कुछ करके है, पंच सत चौपाई, प्रिय जान मनोहर जान जो उर धरे। मैंने इतना बड़ा रामायण कथा लिख दी मैंने। कहते हैं 5 भी चौपाइयां, 5 भी दोहे चौपाई अगर आपने प्रिय जान करके उसको हृदयंगम कर लिया तो फिर आप धन्य हैं, आपका कल्याण हो गया। ये कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास। मैंने देखा कि वो रामचरितमानस के 5-7 दोहे चौपाई यहाँ आ जाए कि ना आए, अगर वेद शास्त्रों में 20,000 के लगभग मंत्र हैं, लगभग 20,000 मंत्रों में से 8 उसको 5-7 भी मंत्र अगर वो हृदयंगम कर लिया, सचमुच में कल्याण है। ये 8 मंत्र जो ऋषि दयानंद ने जो संकलित किए हैं, जिसको संपादित कर दिया है, इतने अद्भुत हैं कि आप सोच नहीं सकते हो कि एक दिन अगर आप अपने मन में आप कुछ भी, जैसे लोग कहते हैं ना आजकल कि आपको ये हो, तो एक दिन एक साधु को सुन रहा था कि अगर पेट में कुछ पचता ना हो तो भगवत गीता का 15वें अध्याय का फला श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं पचाम्यन्नम चतुर्विधम, तो भगवान अब पचा तू मेरे अन्न को पचा देगा, बस ऐसे गए, बस पचा देगा, बस तुम इस श्लोक का पाठ करो और अपना जो है पचा देगा। अब वही भगवान ये भी तो कर लो भाई, जब भोजन करने लगो तो भगवान से पूछ भी लो कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, पचा तो तब देगा ना जब अब एक आदमी गया एक साधु के पास और जा रहा था गंगा स्नान करने के लिए, सारी दुनिया भाग रही है, वो भी भाग रहा था, तो गया वो साधु के पास और कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दें, मैं गंगा स्नान को जा रहा हूं तो मेरा जीवन, मेरे पाप धुल जाए। अब गंगा जाते हैं पाप धुलने के लिए, उसने कहा कि आप कृपा करें, आशीर्वाद दो और मैं आपको चरण स्पर्श साष्टांग दंडवत लेट गया था। और कथा कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस की, कोई किसी के नाम से इसलिए नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जिसकी भी हो हमें उसमें नहीं जाना है, तो कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस एक नाम बना ही लीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस के चरणों में माथा टेक देता है और कहता है कि अब गुरुदेव बस आशीर्वाद दीजिए, मैं गंगा जाऊं, मेरे पाप धुल जाए। उसने कहा जब तूने पाप किया तो मुझसे पूछने आया था, तब आशीर्वाद तो लेने नहीं आया, और आज तुझे पाप धोने के लिए पागल मत बन, छोड़ ये पागलपन। उसे कुछ समझने का, गुरुदेव आप क्या कह रहे हो? अरे मुझे गंगा जाना है, स्नान करना है, मेरे पाप धुल जाए, आशीर्वाद दे ही दीजिए। उसने कहा देख अब तू मानेगा तो है नहीं, मुझे नहीं लगता तू मानेगा मेरी बात, पर एक बात कह दूं, गंगा जाएगा गंगा स्नान करने, लेकिन वहां बड़े लंबे लंबे वृक्ष हैं, अब आज तो घाट बन चुके हैं, अब पुराने जमाने जंगल थे तो घाट वाट तो बने नहीं थे। तू गंगा में जाएगा तो जैसे ही गंगा में तू उतरेगा तो जो तेरे पाप है ना सब वृक्षों पे चढ़ जाएंगे, वहां जो गंगा के किनारे। लेकिन आखिर तो गंगा मैया में डूबा कब तक रहेगा? आखिर तो निकलेगा 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि वहां तो पथरीले हैं, नीचे गंगा जी बह रही हैं और उस पर पैर टिकना बड़ा मुश्किल होता है, तो तू वहां पर टिकेगा कब तक?
और आखिर नहा धो करके जब निकलेगा नहा करके, फिर वो तेरे पाप वृक्षों से उतरेंगे, फिर तुझ पर चढ़ जाएंगे। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। रामकृष्ण इतना कह करके चुप। हम सब क्या कर रहे हैं? जीवन के जो सूत्र हैं, ऋषि दयानंद ने इन 8 मंत्रों को ऐसा पिरोया है, ऐसा छांटा है, सचमुच में जीवन के पाप और एक परमात्मा के संसार को ही नदी कहा गया है। अश्मनवती रियते संरवत्वम प्रतरता सखाय, ये संसार रूपी पथरीली नदी, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसके पत्थर पड़े हुए हैं। अजय गंगा घर की पौड़ी पे भी, वो तो आर्टिफिशियल है, बनाई हुई इसी है, वहां से पानी को निकाला गया है। उसमें भी अगर आप गर्मियों के दिनों में भी आप जाए तो पानी तो शीतल ही है, और पैर ठहरते नहीं है, उसमें इतना भी वेग होता है। और जो असली जो नदी का जो प्रवाह अपना है, जो उसकी झील की तरह बहने का, वहां भी पैर, और दिखता ऐसे है कि बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक दूसरे का हाथ साथ नहीं पकड़ा तो फिर फिसलने की बहुत संभावना होती है। और बहुत पानी भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी फिसलन, एक जगह पे ठहरना, पैर को ठहरा के रखना बहुत मुश्किल होता है। ये संसार ऐसा ही है। ये भगवान ने एक ढंग बनाया, एक सृष्टि बनाई कि भाई ऐसे तो जीव निकलेगा नहीं, इसको एक माँ दे दो, एक पिता दे दो, अपने माता पिता के प्रति सम्मान करते हुए फिर इसको कुछ कर्तव्य ड्यूटी बता दो, फिर आने वाली पीढ़ियां भी आए तो उनके लिए भी वो मुक्ति का रास्ता बनाता जाए, बंधन मुक्त होता जाए, क्योंकि यही एक द्वार है, मोक्ष द्वार। चाहे तो इससे निकले मोक्ष में चला जाए, और या फिर 84 लाख कहो, चाहे जितने लाख करोड़ हैं, फिर उसमें फिर घूमते रहो, पशु पक्षी कीट पतंग जो मर्जी बनना पड़े फिर बनते रहें। और एक बार अगर इसमें आ गए और यहां से अगर नींद खुल गई, नींद टूट गई, तो सचमुच में कल्याण है। जैसे वो मदालसा की बात की जाती है कि शुद्ध हो से बुद्ध हो सी, और वो कहते कहते बच्चों को तारती ही रही। एक बार अगर इन 8 मंत्रों को जो महर्षि देवदयानंद, मैं पढ़ता हूं तो मैं तो हैरान रहा, आश्चर्य भी होता रहा कि ऋषि दयानंद ने, हम लोगों से कोई कह दे ना इसमें से आपको कौन सा लगता है, सारे अच्छे हैं, सारे छांट ही नहीं पाएंगे। किसी कपड़े की दुकान पे जाकर के कपड़े वाला ही ना कह दे ना कि वो जब देखते हैं कि अच्छा हमें ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा, अंत में कपड़े वाले बोले तू ही भैया बता कौन सा अच्छा है हमारे लिए। वो फिर अपने पैसे के हिसाब से, अपना बजट के हिसाब से कहता है ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, खरीद लो। अंत में वही करके आना पड़ता है। हमारी आंखें ब्लाइंड ही हो जाती हैं उस समय, कलर ब्लाइंड होता ही है एक तरह से आदमी, और हर कोई किसी न किसी कलर का ब्लाइंड होता है, हमें पता नहीं चलता है, हमें वो कलर दिखती भी नहीं है, होती भी हो तो भी नहीं दिखती है। ऋषि दयानंद पहला मंत्र, ये 8 मंत्र अगर मैं इसको कहूं तो 7 दिनों में आप कभी प्रयोग कर सकते हो। बहुत लोग इस पर प्रयोग किए हैं, और हम लोग तो इसको अक्सर अपनी दिनचर्या में इसको बांध के रखा हुआ है। 8 मंत्र हैं। विश्वानिदेव पहला मंत्र, इसको संपुट समझते हैं। आजकल जो अखंड रामायण पाठ, बस को बार बार दोहराते रहना है। जब किसी एक अध्याय इतना पूरा हुआ, फिर उसको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीर तैसी, उनको जो चौपाई पद समझ में आ गया उसको बार बार दोहराते रहेंगे। या मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, इसको दोहराएंगे। जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही। कोई भी चीज, लेकिन ऐसे आप विश्वानिदेव को हर रोज का मंत्र बना लीजिए, हर रोज। मुझे ये मंत्र तो छोड़ना ही नहीं है, विश्वानिदेव। फिर आपका रविवार का दिन आया, विश्वानिदेव मंत्र आपने बोल लिया। आप दिन भर जब जब याद आए, जैसे अब तो पहले एक समय 2000 के नोट थे, अब तो इस समय 500 का ही है। तो मान लो आपने जैसे कीमती से कीमती जो आपके पास होता है वो आप जैसे अपने पर्स में लेके संभाल के चलते हैं, अपने जेब में रखते हैं, ऐसे आप हर करीब करीब एक दिन मस्तिष्क में बनाइए, मुझे हर 10 मिनट 20 मिनट घंटा में जब भी हो, कम से कम घंटे में 1 बार 2 बार इस मंत्र को, उसको कागज पे लिख भी सकते हैं आप। आजकल छपे छपाए भी आते हैं, आप इनको 8 मंत्रों को एक अलग से आप छपवा लीजिए और उसको बिल्कुल करके उसको अपने पास एक नोट की तरह रखो। आज मुझे, और आप हैरान होंगे कि आप बहुत सारी समस्याएं, आपको जब कोई बहुत प्रसन्नता हो, उठा करके उस मंत्र को फिर पढ़ लीजिए, अर्थ सहित रखिए,
एक एक पद का शब्द भी अर्थ भी रख लो, ऋषि के उपलब्ध हैं उस पर, और आप मंत्र का मंत्र। आप हैरान होंगे कि आपकी खुशी कई गुना हो जाएगी जब मंत्र पढ़ोगे। खुशी में जब आपने पढ़ लिया और दुख आया, आपको लगा क्या करूं मैं इस समय, परेशान है, उस समय उस मंत्र को फिर पढ़ना और आपको लगेगा जैसे इसने समाधान कर दिया। ये लगेगा, बिल्कुल सहज स्वाभाविक लगेगा आपको। एक सांसारिक आपको बहुत सारी झंझावातों से निकलते हुए आप लगेंगे। अब पहला दिन रविवार है, रविवार को आपने विश्वानिदेव पढ़ा, सोमवार को हिरण्यगर्भ मंत्र, और हिरण्यगर्भ और सबसे पहले विश्वानिदेव। विश्वानिदेव तो आपने 7 दिन पढ़ना है। मंगलवार आया तो आपने यह आत्मदा, अब यह आत्मदा और विश्वानिदेव। आपने बुधवार आया तो यह प्राणतो, बृहस्पतिवार आया तो एन देव रुग्रा और विश्वानिदेव। फिर ऐसे ही आपका शुक्रवार आता है तो आप प्रजापति न विश्वानिदेव। शनिवार आता है तो सोनो बंधुर जनिता। फिर आपका जब 8वां दिन आएगा अग्नि नय सुप्था आ जाएगा। ऐसे ही हुआ या कोई दिन छूट गया? हो गया। तो फिर अग्नि नय सुप्था और विश्वानिदेव, 2 मंत्र एक जगह हो जाएंगे बिल्कुल। और आप हैरान होंगे कि 8 दिन आपके ये मंत्र, और कोशिश बस ये करने की जब तक आपकी नींद खुली है, सुबह उठने से लेकर के आप प्रातः अग्नि आदि मंत्र पढ़ें, वो है ही पढ़ना है, लेकिन आपको ये नोट की तरह आपको जेब में रखना है। हर पल अपने चाहे पर्स में रखिए, नोट में रखिए, बैग में रखिए, और जब भी आपको कोई बहुत खुशी आए उस समय उठा करके उसको पढ़ लीजिए। आनंदित हो रहे हैं, कोई दूसरा देखेगा तो बोले अच्छा तो क्या पढ़ रहा है, कौन सी चिट्ठी है, कौन से पत्री है, तो बोले विश्वानिदेव पढ़ रहे हैं, अथवा यह आत्मदा बलदा पढ़ रहे हैं। आदमी कहेगा हम लोग इसमें ठाके लगा रहे हैं, इस ठाके में यह आत्मदा बलदा पढ़ रहा है। आपकी खुशी पर जो हर्ष वाला जो उन्माद ले सकता था, रूप ले सकता था, वो उन्माद आपका वहीं बंद हो जाएगा, और वो खुशी इतनी कई गुना खुशी में तब्दील होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचिए कि आप संध्या का समय हो गया, कल्पना कीजिए, आपको हमें होश भी है, हमें सब चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, कुत्ते का भौंकना भी सुनाई दे रहा है, लोगों का चीखना चिल्लाना भी सुनाई दे रहा है। मैं संध्या में बैठा हूं, बैठी हूं। उसी समय मुझे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई नेता, अभिनेता, कोई बहुत परिचित व्यक्ति, बहुत प्रिय व्यक्ति, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति, और वो आ गया है। मैं क्या करूं उस समय? उठ के खड़े हो जाए हम या संध्या करते रहें? और दिमाग में तो आ गया, पता तो चल गया है कि फला व्यक्ति आ चुका है और वो मेरे लिए आएगा। अब बार बार अब जितनी देर संध्या करोगे वो बार बार चित्त यही उठेगा कहीं चले ना जाए, बड़ी मुश्किल से तो आए हैं, ये दिमाग में भी रहेगा। वो बोले भी थे कि मान लो वो बड़ा व्यक्ति है, वो आएगा, बोलेगा जी मैं बस इतनी थोड़ी सी देर मेरे पास समय है। अब बोले इसी समय इनको आना था, ये भी मन में चलेगा अंदर अंदर। और हमने पढ़ रखा है कि उठना है नहीं, संध्या है, क्या करेंगे? उठने ही पड़ेंगे ना। ईश्वर से बढ़कर किसी को मत समझो। नहीं, यही बात मस्तिष्क में रखिए। उस समय के लिए आप मत उठिए, चाहे मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप पूरा विधिवत अपना पूरा मंत्र पाठ कर लीजिए पूरी संध्या। जैसे आप जहां मन भटक रहा है भटकने दो, आप कहो भगवान से, बार बार कहो प्रभु बस अपनी ओर लगाओ, ये घटना मेरे साथ घट गई है, मैं विचलित हो रहा हूं, फला व्यक्ति आया है, बहुत जरूरी है, उनसे मिलना भी जरूरी है, अब आप ही संभालो। हम तो यहाँ बैठ गए, आपके पास बैठ गए, अब आपको छोड़ें ये उचित नहीं लगता। और अब तो और ऐसा कौन सा हमने कोई समाधि लगाई है कि हम डूब गए तो 3-4 घंटे बाद उभरेंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं। 5-10 मिनट मंत्र पाठ कर लिया, नमः संभवाय कर लिया, माथा टेक लिया, उसके बाद अगर वो सचमुच में वो आदमी न प्रभावित हो जाए आपसे, आप कल्पना नहीं कर सकते। होता है। ये अगर आप कर लेंगे, आप संध्या नहीं छोड़ेंगे, आप संध्या में बैठे, उसको भी दिखेगा अरे ये व्यक्ति तो संध्या में बैठा, उपासना में बैठा। वो अगर चला भी गया, मान लो बाई चांस कि भाई अभी तो संध्या में बैठे हैं और ये नहीं उठ पाएंगे, वो आपसे दोबारा मिलने आएगा। और सोचेगा कि व्यक्ति धार्मिक है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये बिल्कुल अलग है, ये भगवान के प्रति इतनी भावना दिखला सकता है।
जो इसी का काम था, इसी के लाभ के लिए था, और इसको पता, और मुझे पता बाद में चलेगा कि मैं आया था, तो ये व्यक्ति कितना अभिभूत हो सकता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो अपने क्षणिक स्वार्थ में हम क्या कहेंगे, उठ जाते हैं, कोई बात नहीं, हमने संध्या भी छोड़ दी, हमने हवन भी छोड़ दिया। नहीं छोड़ना है, एक और कार्य करने की आवश्यकता है। अगर आपके माता पिता, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, माता पिता से, क्योंकि जिनके कारण जीवन है। अगर कोई पूछे हमसे माता पिता कौन है, हम क्या कहना चाहिए हमें? माता पिता कौन है हमारे लिए, क्या उत्तर होना चाहिए? जीवन देने वाले, जीवन देने वाले, और पालन पोषण। इसको और बहुत आसान बनाए तो ये बनेगा, ये इन्हीं के कारण मैं हूं, ये मेरे सर्वस्व है। माता पिता कौन है? मेरे सर्वस्व है, मेरे सब कुछ हैं ये हैं तो मैं हूं ना। अगर ये ना होते, इन्होंने मुझे नहीं संभाला होता, नहीं पाला होता, तो मैं होता ही नहीं, होती ही नहीं। इनके कारण मैं हूं, ये मेरे मूल हैं, ये मेरे सर्वस्व है, मेरे सर्वाधार है, मेरे सब कुछ है। तो क्या अर्थ होगा फिर इनकी पूजा आराधना का? कि बोले पितृयज्ञ, ऋषि देवदयानंद या ऋषियों की जो परंपरा है, पंच महायज्ञों में तीसरा स्थान है। और ऋषि दयानंद लिखते हैं, अथ तृतीय पितृयज्ञ, पहला ब्रह्मयज्ञ, द्वितीय देवयज्ञ, अथ तृतीय पितृयज्ञ। अब मान लीजिए माता पिता हमारे कहीं पर गए हुए हैं और वो वापस आने हैं। पुराने जमाने में तो बेटी बहन बुआ, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे वो कोई भी पर्व हो, कोई विशेष पर्व हो, तो पुराने जमाने में साधन नहीं थे। हम और कोई बहन बेटी बुआ कोई चिट्ठी नहीं लिखती थी, आओ मुझे ले जाओ। हम ही जाते थे, लेने भी जाते थे, चाहे बैलगाड़ी लेके जाएं, और उधर से फिर लाते भी थे और उसी पर छोड़ने भी जाते थे। और 2 दिन 3 दिन लग भी जाते थे, कई बार 1 दिन लग जाए, पूरा दिन लग जाए आने आने। बैलगाड़ी से कितनी रफ्तार से चलेंगे, फिर इधर से जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। और आज की दशा क्या है? बेटी बहन बुआ सब सुविधा है, सब साधन है, हमारे पास कार है, सब कुछ है। लेकिन आज तब बेटी बहन कितने दिन रुकते थे घर पे? कम से कम 6 महीने, कम से कम था वो। बेटी बहन बुआ जो भी नाम हम दे दें इसको, कम से कम 6 महीने, कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल तक। और अकेले नहीं रुकते थे वो लोग, कम से कम आधा दर्जन 1 दर्जन के साथ। ये ढंग था पूरा का पूरा। तब कहने के लिए घर नहीं था हमारे पास, तब कहने के लिए खाने पीने के इतने साधन, इतने अन्न भी, धन भी नहीं था। लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सोचा हम इतने दिन तक कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे कूटे पीसेंगे, कोई नहीं। आज सब कुछ मशीन से आ रहा है, फिर भी कोई 6 दिन के लिए कोई मेहमान हो जाए, बेटी बहन बुआ, हालत खराब हो जा रही है। कहाँ सुलाएं, कहाँ बिठाएं, क्या करें, कौन पकाए, कैसे करें। तब 6 महीने, आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते। 6 महीने बुआ जी रहती थी, 6 महीने बहन रहती थी, 6 महीने बेटी रहती थी, साल भर रहते थे, 2 साल रहते थे। कोई सोच भी नहीं सकता है। क्यों? कुछ तो कम हुआ है ना। कहते हैं आपके जब माता पिता भाई बहन कोई भी अगर व्यक्ति आपके रिश्ते नाते का है, और अगर वो कहीं से चल के आ रहा है, मान लो रेलवे स्टेशन आ गया, बस स्टैंड पे पहुंचा हुआ है, और उसको लग भी रहा है कि हम कैसे आएंगे, कुछ सामान है, कुछ वस्तुएं हैं, जैसे भी है वो व्यवस्था, और उसको पता है कि माँ बाप को क्या होता है, मेरा बेटा है, बच्चे है ना, वो बच्चे पोता है, वो आ जाएंगे, स्टेशन पे आ जाएंगे, वो वहां पे आप जाओगे ना तो वो ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पुराने लोग तो अभी भी ऐसे ही सोचते हैं। अब पुराने लोग ही डर गए हैं कि अब हम कहेंगे ना जी जरूरी नहीं है बच्चे सुने, बेटा सुने, पोता सुने। लेकिन अगर आप एक काम अगर आप कर लो जिंदगी में, और आपके बच्चे देख रहे हो, आपका बच्चा छोटा सा है और वो देख रहा हो कि दादाजी आने वाले हैं, दादी जी आने वाली हैं, वो फला जगह पे पहुंचेंगे, वो रेलवे स्टेशन पे होंगे, वो एयरपोर्ट पे होंगे, और पिताजी ने अपने काम छोड़ दिया, आज ड्यूटी छोड़ दी उन्होंने। ये तो कभी कभार की तो घटना घटती, रोज रोज की तो बात नहीं। और वो बच्चा देख रहा है कि मेरे पिताजी गाड़ी ले करके और दादाजी को लेने गए हैं, आज ड्यूटी छोड़ दी है।
और बच्चा पूछता है पापा कहाँ गए, तो दादाजी को लेने गए। अच्छा, अब बच्चा तो अपने आप में खुश है, दादाजी अच्छा कहीं से आ रहे हैं, मेरे लिए कुछ ला रहे होंगे। वो उस खुशी में दादाजी आएंगे, फिर पापा लेके आएंगे। आप सोच नहीं सकते हो आपने कितना बड़ा एक दान, जो समय का दान दिया है ना, जो अपने माता पिता को, ये छोटा दान नहीं है, ये बहुत बड़ा